6 लोगों के केस वापस लिए गए। अब मुंबई एनसीबी इस मामले की जांच नहीं करने वाली है। मुख्य जांचकर्ता समीर वानखेड़े से केस वापस ले लिया गया है। ये वही केस है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंस गए थे। इसके अलावा नवाब मलिक के दामाद की जांच भी अब मुंबई जोन की एनसीबी नहीं करेगी। मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं। ऐसे में आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद वाले केस वापस जरूर लिए गए, लेकिन मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर ही रहने वाले हैं। केरल में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरपा दिया। राज्य में कोरोना के 6,580 नए केस आए हैं, जिसमें 46 ने अपनी जान गंवा दी है। दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि एंटी कोविड की गोली 89% तक अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में प्रभावी है। फाइजर इंक ने शुक्रवार को कहा, कोविड-19 के लिए इसकी प्रायोगिक एंटी वायरल गोली अस्पताल में भर्ती होने और मौत की दरों में लगभग 89% तक की कटौती करती है। कंपनी ने कहा वह अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय नियामकों से जल्द इस गोली को अधिकृत करने के लिए कहेंगे। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगुवाई एनएसए अजीत डोभाल करेंगे। बैठक के लिए भारत के निमंत्रण पर कई देशों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मध्य एशियाई देशों, साथ ही रूस और ईरान ने भागीदारी की पुष्टि की। हालांकि चीन और पाकिस्तान को भी निमंत्रण दिया गया है और औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। पाकिस्तान ने मीडिया के जरिए संकेत दिया है कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। पेट्रोल डीजल के महाराष्ट्र में वैट कम किए जाने की बात पर शरद पवार ने कहा, हमें इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करनी होगी। वे निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत देंगे, लेकिन केंद्र को राज्य को जल्द से जल्द जीएसटी मुआवजा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज एक और आतंकी हमला हुआ। दहशतगर्दों ने एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया, SKIMS मेडिकल कॉलेज। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का सवाल है, कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट कम क्यों नहीं कर रहे। बिहार के बेतिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। आज जीएमसीएच में भर्ती 3 लोगों की मौत हो गई। नौतन थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है, उन्हें निलंबित किया गया। PMGKY के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन देने पर संशय है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में शिव साधना की। उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण किया। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में यह क्षतिग्रस्त हो गया था। पीएम ने शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया, कहा अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे केंद्र का चुनावी झुंझुना बताया। गौसेवा के लिए समर्पित अक्षय पात्र में गोवर्धन महापर्व धूमधाम से मनाया गया। अक्षय पात्र मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा की विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज सांसद सेवा केंद्र में लोगों से दीपावली की रामा श्यामा की। लालसोट में दीपावली के बाद रामा श्यामा का दौर जारी है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के आवास पर भीड़ लगी रही। कोटा में दीपावली के मौके पर रामा श्यामा का दौर जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पर्व के एक दिन बाद रामा श्यामा कर रहे हैं। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बजरंग नगर में पूज्य सिंधी पंचायत समिति के दीपावली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए। जयपुर के चौमू में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने कार से नीचे कूदकर जान बचाई। दमकल ने आग पर काबू पाया। नागौर में सिटी पार्क के सामने रखे पाइपों में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने भीषण रूप ले लिया। दमकल की 2 गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। बता दें, प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी साझा किए ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके।